नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल कैरियर कुछ पे स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने सोन माटी कहानी संग्रह के अंतर्गत 7 कहानी से संबंधित जो भी सवाल बन सकते थे उन सभी सवालों को हल कर लिया है। इस सेशन में हम लोग 8वां कहानी जो है आपका मलकी बहू, उससे संबंधित सवालों को हल करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपका, मलकी बहू कहनी केकर लिखल लागे। तो देखिए, ये कहानी जो है वो किस किताब के अंतर्गत है? तो ये है आपका सोंध माटी कहानी संग्रह के अंतर्गत है दोस्तों। और सोंध माटी कहानी के लेखक जो है वो कौन है? तो वो है विनोद कुमार। यानी मलकी बहू जो कहानी हुआ उसके भी लेखक कौन हुए? तो ये हो गए आपके डॉक्टर विनोद कुमार। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो गया आपका ए। अगला सवाल है आपका, मलकी बहू कौन किताबे इजराइल है। मतलब मलकी बहू जो है आपका कहानी वो किस किताब में जो है प्रकाशित किया गया है। तो किस किताब के अंतर्गत इसको प्रकाशित किया गया है? तो ये है आपका सोंध माटी के अंतर्गत दोस्तों। नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, मलकी बहू कहानी मुख्य पात्र है। यानी मलकी बहू जो कहानी है इसमें मुख्य पात्र कौन है? तो कर्मी, मलकी, सुगिया या हेमिया। तो मलकी बहू में जो मुख्य पात्र है वो कौन है? तो ये है मलकी। इन्हीं के जो इर्द गिर्द जो है इसमें कहानी है जो घूमते रहता है दोस्तों। अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्या है, मलकी बहू कहानिक में कौन कौन पात्र है। यानी कि मलकी बहू जो कहानी है इसमें कौन कौन से पात्र हैं। तो कौन कौन से पात्र हैं? तो देखिए, इसमें मलकी रहती है जिनका कि शादी हुआ रहता है। उसके बाद दयाल बाबू हैं दोस्तों जो कि मलकी के पिता हैं। और बिशुन है जो कि कौन है? तो ये मलकी के हस्बैंड यानी मलकी के ये पति हुए। तो इस तरह से इसमें जो तीनों हैं ये लोग पात्र हैं इस कहानी के, यानी मलकी बहू जो कहानी है उसके ये पात्र हैं। अगला सवाल क्या है, मलकी बहू कहानी कौन समस्या के प्रकट करे है। यानी ये जो कहानी है मलकी बहू इसमें किस समस्या को दिखाया गया है इसमें? तो दहेज प्रथा, बुराई, आर्थिक समस्या, राजनीतिक समस्या या ये सब है। तो देखिए, इसमें क्या दिखाया गया है, कौन सा समस्या के बारे में बात किया गया है? तो इसमें बात किया गया आपका दहेज प्रथा। यानी दहेज प्रथा की क्या क्या बुराइयां हैं उसके बारे में इस कहानी में बताया गया है। अगला सवाल है आपका, मलकी बापे के नाम की है। यानी ये जो मलकी हैं उनके पिताजी का क्या नाम है? तो हम लोग देखे थे कि मलकी जो है उनके पिताजी का क्या नाम रहता है? तो उनके पिताजी का नाम रहता है आपका दयाल बाबू। यानी क्या? तो दयाल बाबू इनके पिताजी का नाम रहता है। अगला सवाल है आपका, मलकी के बाप दयाल बाबू कहाँ नौकरी करो हले। यानी ये हो जाएगा, अब यहाँ नौकरी होगा दोस्तों, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो मलकी के जो बाप रहते हैं दयाल बाबू, ये कहाँ नौकरी करते हैं? तो ये आपका बोकारो में नौकरी करते हैं। कहाँ पे? तो बोकारो एक्सचेंज में ये जो है वो नौकरी करते हैं। अगला सवाल क्या है आपका, मलकी बाप कैसन बेटी रहे। यानी मलकी जो थे वो अपने पिताजी की जो है वो कैसी बेटी, कहने का मतलब कितनी, यानी बाल बच्चों में ये कितने थे? तो इकलौती थी, तीनलौती, दुलौती या बेटी नाय रहे। तो सीधा सी बात है, बेटी तो नाय रही, ये तो होगा नहीं क्योंकि मलकी उनकी बेटी थी और वो उनकी इकलौती बेटी थी। यानी उनकी सिर्फ एकमात्र बेटी थी, वो कौन थी? मलकी। और इनके पिताजी का नाम क्या हुआ? तो इनके पिताजी का नाम क्या हुआ था दोस्तों? तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि इनके पिताजी का नाम था दयाल बाबू। अगला सवाल क्या है आपका, मलकी बहू के मर्द कर नाम की लागे। यानी मलकी बहू जो है इनके हस्बैंड का, इनके पति का क्या नाम था? तो इनके पति का क्या नाम था? तो इनके पति का जो नाम है दोस्तों वो क्या है? बिशुन। यानी मलकी के पति का नाम बिशुन हो गया और पिताजी का नाम दयाल बाबू। आगे कहता है कि बिशुन कितना पढ़ल रहे। यानी बिशुन जो है वो कितना पढ़े हुए थे? तो बिशुन जो था वो कितना पढ़ा हुआ था? तो ये बीए पास था। और जब दयाल बाबू बिशुन से मिलते हैं तो जब पता चलता है उनको कि ये बीए पास है, तो इसी कारण जो है वो अपनी बेटी के लिए बिशुन को पसंद करते हैं, जबकि वो सिर्फ बीए किए रहता है, वो कोई काम धाम नहीं करता है। अगला सवाल है, बिशुन कैसन बेकत रहे। यानी बिशुन जो है वो किस प्रकार का व्यक्ति था? शिक्षित, बेरोजगार। तो देखिए, ये तो होगा ही क्योंकि वो शिक्षित तो था। वो कितना पास था? तो बीए पास था वो। शिक्षित मूर्ख, शिक्षित मूर्ख इसलिए उसको कहेंगे क्योंकि वो शिक्षित होते हुए भी जो है वो दहेज प्रथा के विरुद्ध नहीं था, वो दहेज का लालची था। दूसरा क्या है आपका? तीसरा है दहेज एक लोभी। ये क्या रहता है? तो दहेज का ये
लोभी रहता है। इस प्रकार इसका जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, उत्तर क्या हो जाएगा, ई सभी। क्या दोस्तों, तो ई सभी इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्या है आपका, बिसुनेक ससुराल कहाँ रहे, यानी बिसुन का जो ससुराल है वो कहाँ था दोस्तों, तो बिसुन का जो ससुराल था वो कहाँ पे था, तो बिसुन का ससुराल आपका बोकारो जिले में ही था। और बोकारो में ही जो है एक्सचेंज ऑफिस में कौन काम करते थे, तो आपके जो इसके मलकी के जो पिताजी थे बिसुन दयाल बाबू, वो काम करते थे। अगला क्या है आपका, मलकी बहू कहानियां के लालची बेकथल है, यानी कह रहा है कि मलकी बहू जो कहानी है, क्या है, मलकी बहू ये कहानी है आपका, इसमें कौन जो है वो लालची बेकत था, कौन था, बिसुन, बिसुन के बाप दयाल बाबू और बिसुन माए। तो इसमें जो होगा ये क्या उत्तर होगा, तो इसमें उत्तर होगा दोस्तों बी। क्या, तो यहाँ पे बी, क्यों, क्योंकि ये जो दहेज का डिमांड रहता है वो कौन करता है, तो वो बिसुन के पिताजी ही जो है वो करते हैं मलकी के पिताजी से। तो इस कारण इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि बिसुन के ब्याह पर कितना तिलक दहेज मांग तय करल गेल, यानी जब बिसुन का जब ब्याह हो रहा था उस समय जो है कितना तिलक दहेज का मांग किया गया था, तो कितना का किया गया था, तो 40,000 नगद किया गया था और एक फटफटिया किया गया था। यानी कितना तिलक का मांग किया गया था, 40,000 नगद और एक फटफटिया। और इस कहानी में क्या होता है कि जो मलकी के जो पिताजी होते हैं दयाल बाबू, वो 40,000 नगद तो दे देते हैं, लेकिन फटफटिया बोलते हैं कि 2-4 साल बाद देंगे। उत्तर इसका हो गया आपका ए। अगला सवाल क्या है, बिसुन के नगद में कते दहेज मिल रहे, तो अभी हम लोगों ने देखा कि बिसुन का जो दहेज का डिमांड था उसके पिताजी के द्वारा जो किया गया था वो 40,000 नगद था और एक फटफटिया था, जिसमें कि 40,000 नगद जो है बिसुन को दे दिया गया था, लेकिन फटफटिया के लिए बोले थे दयाल बाबू कि हम 2-4 साल बाद फटफटिया देंगे। अगला सवाल क्या है, नौकरी नाय मिलला पर बिसुन की करे फैसला कर ले, यानी जब बिसुन को नौकरी नहीं मिला, कोई काम धंधा नहीं मिला बिसुन को, तब उसने क्या फैसला किया, क्या करने का फैसला किया, तो वो क्या फैसला किया था, तो बिजनेस करने का फैसला किया था। अगला सवाल क्या है आपका, बिजनेस करे के लस्तंगे बिसुन कहाँ गिला, यानी बिजनेस करने के लिए जो है वो कहाँ गया, बिसुन कहाँ गया, तो चूंकि बिजनेस करने के लिए उसको पैसे चाहिए था और उसके जो ससुर जी हैं दयाल बाबू, वो बोले थे कि हम तुमको 2-4 साल बाद जो है फटफटिया देंगे, तो वो अपना ससुराल गया और क्या बोला जाके, यानी इसका उत्तर हो जाएगा ससुराल। और क्या बोला था कि फटफटिया का जो पैसा है वही आप हमको पैसा दे दीजिए, हम लोग बिजनेस शुरू करेंगे। अगला सवाल क्या है, के कहलक बाबूजी आज हम रहले नाय आइल हियो हम चाड़े घुरबो, यानी इस कहानी में ये कथन किसने कहा था कि बाबूजी आज हम रहले नाय आइल हियो हम चाड़े घुरो, मतलब हम तुरंत घुरबो, मतलब हम तुरंत घूरेंगे, आज हम रहने नहीं आए हैं। तो ये कौन कहा था, तो ये बिसुन कहा था, किससे, तो अपने ससुर साहब से, यानी दयाल बाबू से कहा था। क्यों, क्योंकि ये अपना ससुराल गया था पैसा मांगने के लिए, और किस लिए, ताकि वो बिजनेस शुरू कर सके। और वो कौन सा पैसा था, तो जो दयाल बाबू जो बोले थे कि हम फटफटिया देंगे, तो वो बोला कि भाई फटफटिया की जगह हमको पैसा ही दे दीजिए, हम जो है एक बिजनेस शुरू करेंगे। अगला है क्या आपका कि बिसुन ससुराल दयाल बाबू से की कहल रहे, यानी जो है बिसुन जो है वो ससुर दयाल बाबू से, यानी बिसुन जो है अपने ससुर दयाल बाबू से क्या कहा, क्या कहा, हम फटफटिया नाय मांगियो। तो जी हाँ, उसने बोला था कि अब हम फटफटिया जो है नहीं मांग रहे हैं, ये उसने कहा था। दूसरा है अखन हम बेकार बैसल ही सेले तोय फटफटिया गाड़ी के ओजी रुपये दे दा। जी हाँ, उसने ये भी बोला, क्या बोला कि अभी तो हम जो है वो बेरोजगार यानी बेकार बैठे हुए हैं, तो आप फटफटिया गाड़ी जो है उसके लिए आप क्या कर दें, तो हमको रुपया ही जो है वो दे दें, हम कोनो बिजनेस शुरू करब। तो उसने ये भी बोला था कि हम जो है आप पैसा हमको दे दीजिए, हम कोई बिजनेस जो है वो शुरू करेंगे। तो इस तरह से इसका उत्तर क्या हो गया, डी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका ससुर बिसुन के की कहल, यानी ये जो ससुर थे दयाल बाबू थे, वो बिसुन को जो है क्या बोले, बियाख कर्जो नाय तोर पारलू 2 बछर है गिलक। जी हाँ, उसने ये बोला था कि शादी का जो है हम कर्जा भी नहीं तोड़ पाए, 2 साल हो चुका है, 2 मन बिहने पर एक जुकुर खेत बेच देल रही। तो उसने ये भी बोला था उनके ससुर ने कि हम जो हैं
यानी कि अपना जो खेत था उसको भी हम लोग बेच चुके हैं। तीसरा क्या है, तो हम हमर गोड़ हाथ छिरियाए गेल हो, यानी मेरा भी जो पैर हाथ है वो छिरियाए गया है। इसका अर्थ क्या हो गया कि अभी जो है मेरे पास कोई भी पैसा वैसा नहीं है, जो था कर्ज था उसको भी हम नहीं तोड़ पाए हैं और जो खेत बाड़ी था वो भी हम बेच चुके हैं। तो इस तरह से ये जो तीनों कथन है ये किसने कहा था, तो बिशुन के ससुर ने कहा था, यानी दयाल बाबू ने कहा था बिशुन से। कब, जब बिशुन अपने ससुराल गया था पैसा मांगने। तो इस तरह से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, यानी ई सभे। नेक्स्ट क्या है, के कहले खांसिक जान चल जाए खेवैया पेट न भरे। ये कौन कहा है, तो ये कहे थे दयाल बाबू। क्यों कहे थे, जब बिशुन जाता है अपना ससुराल पैसा मांगने के लिए तो वो उनके मन में यही लगता है कि एक तो जो है हम लोग का जान चलते जा रहा है और ये लोग अभी भी फटफटिया जो है रट लगाए हुए हैं। क्योंकि वो क्या सोच के बोले थे, वो सोच के बोले थे कि अभी तो मेरे पास पैसा है नहीं शादी के टाइम, हम जो है बोल देते हैं 2-4 साल के बाद दे देंगे, उसके बाद नहीं भी देंगे तो चलेगा। तो इसी कारण उनको लगता है, ये सोचते हैं कि खंसी के जान मतलब जो है जिस तरह से खंसी यानी जो खंसी होता है उसका जान चला जाता है, फिर भी उसके खाने वाले का जो है पेट नहीं भरता है। अगला सवाल है आपका, दयाल बाबू अपन बेटी के बियाह कर ले हला कर्जा लेके खेत बेच के। तो जी हाँ, दयाल बाबू जो है अपने बेटी के बियाह कैसे किए थे, तो वो कर्जा लिए हुए थे और अपना जो है खेत भी उन्होंने बेचा था। तो इस तरह से उत्तर क्या हो जाएगा इसका, सी। अगला सवाल क्या है आपका कि बिशुन से दयाल बाबू के भेंट कौन ठील भेल रहे, यानी बिशुन जो है, बिशुन से दयाल बाबू का जो भेंट था वो कहाँ पे हुआ था। तो बिशुन का जो है दयाल बाबू से भेंट कहाँ हुआ था, तो एक्सचेंज ऑफिस में। कहाँ पे, तो एक्सचेंज ऑफिस में जो है दयाल बाबू से बिशुन का भेंट हुआ था, मुलाकात हुआ था। उसी के बाद उन्होंने बिशुन को अपनी बेटी मलकी के लिए पसंद किया था। अगला सवाल क्या है, बिशुन मलकी की शिकायत ससुर पास की नियर कर ले, यानी बिशुन जो है मलकी का शिकायत जो है अपने ससुर यानी दयाल बाबू के पास कैसे किया। यानी जब बिशुन गया था अपना ससुराल फटफटिया के बदले पैसा मांगने, जब उसको दयाल बाबू बोले कि अभी तो मेरे पास पैसा है नहीं, कहाँ से देंगे, तब वो गुस्सा के क्या किया कि एक तो आप लोग फटफटिया भी नहीं दे रहे हैं और उसके बाद उस समय जो है उसने अपनी बीवी यानी मलकी का शिकायत किया था। तो उसी से पूछा जा रहा है कि वो शिकायत क्या किया था। तो देखिए पहला क्या है, तुहर बेटी काम नाय करो है, यानी जी हाँ उसने बोला था कि आपकी जो बेटी है यानी मलकी है कोई काम नहीं करती है। बदसल खा हो, यानी कि बैठे बैठे वो क्या करती है, खाती है। रांधे बाटे के काम अंग लागे नाय करे हो, मतलब कि यानी खाना उना बनाने का जो है उसमें उसको मन नहीं लगता है। तो इस तरह से उसने क्या किया था, मलकी का शिकायत किया था। इसका उत्तर क्या हो गया आपका, डी। नेक्स्ट सवाल क्या आपका, मलकी पर के अत्याचार करे हलथिन, यानी मलकी के ऊपर जो है कौन अत्याचार कर रहा था। तो ससुराल के लोग, गाँव के लोग, ए और बी दुइयो, यानी कौन होने। तो इसमें क्या है, जो मलकी के ऊपर जो अत्याचार कर रहे थे वो कौन कर रहा था, तो उसके सास, ससुर और बिशुन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ससुराल के लोग। अगला सवाल देखिए क्या है, बिशुन के दोसर बियाह करे ले के कहले, यानी बिशुन के जो है वो दूसरा शादी करने के लिए कौन बोला था। तो ये कौन बोला था, तो दयाल बाबू बोले थे, बिशुन के बाप, ए और बी दुइयो, या बिशुन के माए। तो कौन बोला था, तो ये बोली थी बिशुन के माए। अगला सवाल है आपका, बिशुन आपन बहु मलकी के हकाय के की कहल रहे। तो देखिए नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है कि बिशुन जो है आपन बहु मलकी यानी के हकाय के की कहल रहे, यानी बिशुन कह रहा है इसमें कि अपनी बीवी जो मलकी है उसको बुला के क्या कहता है, तो कहता है मलकी तोर कायल आपन नहिरा जायक होता, यानी जब वो वापस लौटा, जब उसको वहां से पैसा नहीं मिला तो वो आता है और अपनी बीवी को बोलता है, मलकी को बोलता है कि तुमको जो है कल अपना नहिरा जाना होगा, यानी नैहर जाना होगा, यानी मायके जाना होगा। बाप माई से फटफटिया कहने के पैसा मांग के लाने होता, यानी तुमको अपने जो है पिताजी से फटफटिया का पैसा जो है वो मांग के लाना होगा। नय लानबी तो तोय जानबे और तोर काम, मतलब अगर नहीं लाओगी तो तुम जानोगे और तुम्हारा काम जानेगा। तो इस तरह से ये जो तीनों कथन है इसने अपनी बीवी यानी मलकी को उसने बोला था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर जो हो जाएगा वो डी होगा। अगला सवाल है आपका, मलकी दूध के माछी नियर कैसे बन गेल, यानी पूछ रहा है
कि जैसे दूध का मक्खी जो होता है, जिसका कोई जो होता है कोई मोल नहीं होता है, तो वही पूछ रहा है कि मलकी जो है वो दूध के माछे नियर कैसे बन गई, यानी कैसे वो बन गई। खाए ले कम दिए लागल थी, तो जी हाँ वो लोग जो है उसको खाने के लिए भी कम देने लगे। मलकी ओल्हर ठोलन सुने लागली, मतलब उससे सही से कोई बात नहीं करता था, तो ये भी सही है। एक अबला के ऊपर अत्याचार शुरू होइल, मतलब उसके ऊपर जो है अत्याचार भी जो है वो शुरू हो गया, तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है आपका मलकी आपन सास के तेल लगवे के बेरा सास की करल रहे, मतलब जब मलकी अपनी सास को तेल लगाने जाती थी तो उसकी सास जो है उसके साथ क्या करती थी। पहला ऑप्शन है लाइत से मलकी के मारे हिले, तो जी हाँ जब मतलब वो जब जब तेल लगाने जाती थी उस समय वो उसको लात से मारती थी और मलकी गिर जाती थी। गारे दिए हिले, जी हाँ गाली भी उसको देती थी, तो इस तरह से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्या है आपका मलकी आपन पर अत्याचार होवे के बाद बतवे ले बापे के कई बेर चिट्ठी लिखल हली जेकर असर भेले, यानी मलकी जो है उस पर जो अत्याचार हो रहा था उसके कारण उसने अपने पिताजी को बहुत बार जो है कई बार जो है वो चिट्ठी लिखी थी, उसका क्या असर हुआ। तो पहला ऑप्शन आपका मलकी के ससुराल में माने लगल थी, जी नहीं, इससे कोई भी असर नहीं हुआ था, कोई उसको मानता नहीं था। मलकी के बजाय पुलिस अल, ये भी नहीं था। मलकी के मर्द ओकरा प्यार करे लागल, ये भी नहीं था, यानी इसमें क्या होगा कौन होना है, ये इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कोई भी असर जो है चिट्ठी का वो नहीं हुआ था। अत्याचार की बात सुन के ओकर बापे मलकी के की सलाह दिल रहा, मतलब जब उनको पता चला अत्याचार के बारे में, जब वो चिट्ठी लिखी है तो जो है उसको जो है वो उसने मलकी को क्या सलाह दिया, क्या सलाह दिया मलकी को। पहला बेटी तोर मायर गारी सह के हुए रही हो, तो जी हाँ उसने बोला, मतलब दयाल बाबू ने बोले अपनी बेटी मलकी को कि तुम जो है मार गारी सह के भी वहीं पे रहना। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा है आपन मने हिया आवे के दरकार ने, मतलब तुम अपने मन से जो है यहाँ पे मत आना, तो ये भी सही है आपका। सी है एक बेरी बेटी गोड़ उठ गेल चारों दने से शिकायत होवे लागले, यानी जी हाँ ये भी सही है क्या कि अगर एक बार जो है बेटी का गोड़ अगर कहाँ से तो अपने जो है ससुराल से उठ गया है तो चारों तरफ से क्या होने लगता है, तो शिकायत होने लगता है। तो इस तरह से जो है उसने मतलब दयाल बाबू ने अपनी बेटी को जो है सलाह दिया था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका डी। अगला सवाल देखिए क्या है, मलकी के ससुराल में अत्याचार से कई महीना छुआ गर्भपात है गेल, यानी पूछ रहा है कि मलकी के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था उससे मलकी का कितने महीना के बच्चे का जो है गर्भपात हो गया था, तो कितने महीने का बच्चा था, तो 3 महीने का जो है बच्चे का गर्भपात हो गया था। अगला सवाल क्या आपका बिसुन कौन जगह से दोसर ब्याह करके कन्याएं ले लानलक, यानी बिसुन जो है वो कौन से जगह से दूसरा शादी करके जो है वो ले आया था, तो कौन से जगह से लाया था, तो ये जो है रोहतास से दूसरा शादी करके ले आया था। अगला सवाल क्या है मलकी अपन मर्द के दोसर ब्याह करला पर की करलक, यानी जब मलकी के जो पति है बिसुन उसने दूसरा शादी कर लिया तो मलकी ने क्या किया, नैहर चल गेली, जी नहीं वो नैहर नहीं गई थी। थाना गेली नहीं, बिसुन के खूब पिटलिक, ये भी नहीं होगा, यानी इसमें से उसने कुछ भी नहीं किया था। अगला सवाल क्या है आपका बिसुन दोसर ब्याह करके लानल बादे मलकी ऊपर की कुट चाल हुए लगलक, यानी जब बिसुन दूसरा शादी करके जब आ गया तो मलकी के ऊपर जो है क्या क्या होने लगा। पहला मलकी की डिसना इकाई कोठरी में रख दी थी, जी हाँ उसका जो बिछावन था वो एक कोठरी में रख दिया गया। दूसरा है कोनो धांगरी नहीं रखे लगला, जी हाँ जैसे एक नौकरानी रहती है उस तरह से उसको रखा जाने लगा। नाय कोनो लव नाय कोनो सुमन बोली, मतलब उससे कोई भी ना प्रेम करता था और ना कोई सही से उससे बात करता था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा डी। अगला सवाल क्या है एक दिन मलकी बिसुन के नजीक जाए के कहली, यानी एक दिन जो है जो मलकी है वो बिसुन के नजदीक जाके क्या बोली, उससे सवाल पूछा जा रहा है। सुना हमरा नैहरा पहुंचाएला ना, नाय तो बेस नहीं रखा ए और बिदुया कौन होना कहे पार्लिक, तो जी हाँ उसने क्या बोला जाके कि सुना मतलब सुनिए हमको आप मेरा मायके जो है नैहरा मतलब मायके पहुंचा दीजिए, और नहीं तो आप हमको सही से रखिए, यानी इसका क्या हो जाएगा तो सी हो जाएगा, यानी ये दोनों बात जो है मलकी ने किससे तो बिसुन से बोला था।
अगला सवाल क्या है, बिसुन मलकी की झोटी पकड़ के घिसटवे लागलक और घर से बाहर कर के की कहल, यानी जब बिसुन जो है वो मलकी को क्या किया, उसको उसकी बाल पकड़ को जो है उसको मारा और बाहर निकाल के उससे क्या बोला, जो आप बाप घर अब यहाँ की हो। जी हाँ, इसने बोला था, उसने क्या बोला था कि जाओ अब तुम अपने पिताजी घर जाओ, यहाँ पे अब तुम्हारा कुछ भी नहीं है। जो दिन आए जेबे तो जराए मरो, मतलब यदि नहीं जाओगे तो जो है ना मरना है तो तुमको मरो। बापे कुबेत ना हिलो तो कीली फटफटिया गाड़ी गसलव हल। तो जी हाँ, इसने भी ये भी बात बोला था कि अगर तुम्हारे बाप को कुब्बत नहीं था तो फटफटिया गाड़ी जो है किस लिए गछे थे, क्यों बोले थे कि फटफटिया गाड़ी जो है हम देंगे। तो इस तरह से इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी। अगला क्या आपका, बापे कुब्बत नाय हिलक तो कीले फटफटिया गाड़ी गछल हिल, यानी अगर तुम्हारे पिताजी को जो है अगर कुब्बत नहीं था, मतलब देने का अगर जो हिम्मत नहीं था, तो क्यों जो है फटफटिया गाड़ी गछल था, केकर कहल लागे, यानी ये जो कथन है वो किसने कहा था, मलकी की मर्द के, मलकी के ससुर के, मलकी के बाप के या मलकी के सास के। तो ये जो कथन है वो किसने कहा था, तो मलकी के मर्द यानी मलकी का जो पति था बिसुन, उसने कहा था। किससे, तो मलकी से कहा था। अगला सवाल क्या है आपका, मलकी की दुर्दशा जिम्मेवार कारण कौन रहत, यानी जो मलकी का जो दुर्दशा हो रहा था, उसके साथ जो अत्याचार हो रहा था, उसका जिम्मेवार कौन था, मलकी की सास, मर्द बिसुन, मलकी के ससुर या ये तीनों। तो इस तीनों मिलकर जो है उस पर अत्याचार करते थे, यानी इसका उत्तर क्या हो गया, तो डी। मलकी रात भर दर्द से करहते करहते बिहान कर दिली की लेकी, यानी मलकी जो है वो रात भर दर्द से कराते कराते वो सुबह कर दी, यानी रात भर जो है मलकी को नींद नहीं आया। क्यों, ओकर मर्द ओकरा खूब मार ले हले, यानी उसका जो हस्बैंड यानी मलकी का जो हस्बैंड था उसको खूब मारा था। तो जी हाँ, खूब मारा था, ये सही होगा। ओकर सास खूब मार ले हल, तो तीसरा क्या है, ओकर गर्भपात भे गेले या ऊ बीमार हले। तो इसमें इसका उत्तर क्या होगा, इसमें इसका उत्तर जो होगा वो ए होगा, क्योंकि वो रात भर इसलिए नहीं सो पाई थी क्योंकि उसके हस्बैंड जो है उसको खूब मारा था। कौन गलत है, इसमें पूछा है कौन सा जो है गलत है, मलकी विसुन के मेहरारू हली, यानी मलकी जो है विसुन की बीवी थी, तो ये तो सही है। दूसरा है मलकी दयाल बाबू की बेटी हली, तो जी हाँ ये भी सही है, चूंकि मलकी जो है वो दयाल बाबू की बेटी थी। दयाल बाबू बोकारो में नौकरी करो हला, तो ये भी सही है, दयाल बाबू जो थे वो बोकारो में नौकरी करते थे। विसुन के दहेज में फटफटिया मिल गेल हले, तो ये गलत है, उसको दहेज में जो है वो फटफटिया नहीं मिला था। अगला सवाल क्या है आपका, कौन बात गलत है, इसमें फिर से पूछ रहे हैं आपसे कि कौन बात जो है गलत है। वो बीए पास हले, यानी जी हाँ कौन, तो बिसुन बीए पास था। वो बेरोजगार हले, जी हाँ वो बेरोजगार था। वो दयाल बाबू के दामाद हले, तो जी हाँ वो दयाल बाबू के क्या था, दामाद था। तीसरा है वो जहरिया प्लांट में नौकरी करे है, तो जी नहीं वो जो है जहरिया प्लांट में जो है वो नौकरी नहीं करता था। ठीक है, तो इस तरह से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी। मलकी बहू कहानी के अंत कैसन है, यानी ये जो मलकी बहू कहानी है पूछ रहा है कि इसका अंत कैसा है, कैसा है, सुखांत, दुखांत, ना तो सुखांत ना तो दुखांत। तो ये जो है दोस्तों इसका जो कहानी का अंत है वो कैसा अंत है, तो ये एक दुखांत अंत है। क्या है, तो यह एक दुखांत अंत है। क्यों दुखांत अंत है, क्योंकि इसमें जो है लास्ट में जो है वो बिसुन दूसरा शादी करके ले आता है और मलकी जो है वो हमेशा जो है वो दर्द में ही रहती है। तो इस तरह से इसका अंत कैसा है, तो ये दुखांत अंत है। तो दोस्तों इस तरह से इससे संबंधित यानी मलकी बहू से संबंधित जहां से भी सवाल बनने की संभावनाएं थी उन सभी सवालों को जो है इसमें सम्मिलित कर दिया गया है। यदि आप इसको सही ढंग से बना लेंगे तो इससे कोई भी सवाल जो है दोस्तों वो नहीं छूटेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।